Hello students, today we will do marketing mix. We have studied a lot of functions of marketing from new product development. ओके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, प्राइसिंग करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, ठीक है, प्रमोशन लोगों को बताते हैं। तो बहुत सारा काम मार्केटिंग के अंदर हमें करना पड़ता है। सो बीइंग इट मच ईजियर फॉर्म, एक पुराने साइकोलॉजिस्ट थे, मैककार्थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया 4 P's को डेवलप किया मार्केटिंग के। क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मीन्स मार्केटिंग हम समझते हैं, मार्केटिंग कहाँ से किया जाता है? प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक सामान कैसे पहुँचेगा, ठीक है। ये जो साइकिल होता है, प्रोसेस हम करते हैं, ये पूरा होता है मार्केटिंग। तो इसको ईजी टर्म में समझने के लिए इन्होंने क्या किया, मैककार्थे ने 4 P's डेवलप किया। 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मतलब ये चारों के अंदर ही मार्केटिंग ऑल अराउंड है, ठीक है। कैसे, हम एक एक करके देखेंगे। मीन्स एक मार्केटिंग मैनेजर को ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से सोचनी होती है। ये 4 फैक्टर्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मीन्स हम शुरू से मार्केटिंग, अभी जो भी हमने पढ़ा है वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लुक हाउ इट गोज़। प्रोडक्ट मीन्स अ बेसिक गुड्स और सर्विसेज वी हैव टू ऑफर एनीथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। हम कस्टमर को कुछ देते हैं वैल्यू, कस्टमर हमें जो पैसा देता है, जितने का पैसा देता है उतने का हमें वो वैल्यू देना है। अगर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बेस्ट वैल्यू उन्हें ऑफर करते हैं। लाइक इन लास्ट फ्यू क्लासेस यू हैव डन वेरियस ऑफ असाइनमेंट्स लाइक दिस। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। वो हमें क्या करता है, क्या ऑफ़र करता है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ व्हील दे रहा है, तो सर्फ और व्हील के अंदर क्या वैल्यू है? बस कपड़ा साफ़ होता है। आज आपने देखा होगा हैंड को अच्छे रखने के लिए तुलसी, नीम, कुछ इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं। कपड़ा बहुत अच्छे से साफ़ हो, उसके लिए भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू देना है, बस कपड़ा साफ़ नहीं हो, उससे एक ऑर्डर, एक अच्छा एसेंस भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं। क्यों हमारा प्रोडक्ट वो लेंगे? एक बेस्ट वैल्यू, दूसरा भी प्रोडक्ट मार्केट में है, ठीक है। सो इन डैट वे प्रोडक्ट हमें ऑफ़र करना है उनको। तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, किस तरह का प्रोडक्ट, ये हमें मार्केटिंग रिसर्च से पता चलता है, ठीक है। जब आप मार्केटिंग एनालिसिस करते हो तो वहाँ हमें पता चलता है हमें किस तरह का प्रोडक्ट सोसाइटी को ऑफ़र करना है, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सटेंडेड प्रोडक्ट व्हाट इज़ ऑफर्ड टू द कस्टमर बाय वे ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। मीन्स एक बार हमने बेच दिया, उसके बाद क्या, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स को बेचना, आपने देखा होगा फोर्ड की बिक्री कम है, मारुति के कार की बिक्री ज़्यादा है। रीज़न क्या है, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स मारुति का बहुत ईजिली मिल जाता है रेस्पेक्टिव टू फोर्ड। अगर आप फोर्ड का कोई एक कार परचेस करते हो तो आपको बहुत ईजिली एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा स्पेयर पार्ट्स। लेकिन अगर मारुति का कार है तो एक पंचर दुकान वाला भी वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक पहुंच रहा है, उसका क्या यूटिलिटी है, ओके, और कितने ईजिली उस चीज़ को अचीव करता है। आफ्टर सेल्स भी हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। आपने पढ़ा होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट शुरू ही होता है सेल्स होने के बाद, मतलब सामान बिक गया उसके बाद शुरू होता है। तो प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, इसके अंदर क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कि हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स में आता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये 3 एलिमेंट है प्रोडक्ट मिक्स का। एज यू कैन सी हियर, मार्केटिंग मिक्स को हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। वन बाय वन वी विल डू ऑल दिस। सो टुडे वी विल डू ओनली प्रोडक्ट सेक्शन, ओके। सो प्रोडक्ट मिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 एलिमेंट है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ये तीनों मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? एज यू कैन सी हियर, हाउ वी कैन डिस्टिंग पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंपिटिटर्स। मतलब एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर कैसे वो अलग होते हैं ब्रांडिंग के थ्रू, ठीक है। एडिडास, पूमा, शू, ब्रांडिंग उन्होंने की है। हम अलग करते हैं कौन सा एडिडास का ब्रांड है, कौन पूमा का ब्रांड है, ठीक है। आप इस तरह यहाँ देख सकते हैं, एयर इंडिया का ब्रांड है,
एक साइन भी होता है, ये होता है ब्रांडिंग, मतलब लोग इस चीज़ से आपको पहचानते हैं। ओके। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा जितना भी जो भी ब्रांड है, ठीक है, LG, MI, इन्होंने चीज़ों को शॉर्ट किया है ताकि ईज़िली वो लिखा जा सके, ठीक है। अच्छे से ईज़िली प्रोनाउंसिएबल भी होना चाहिए, मतलब कोई भी एक नॉर्मल इंसान आराम से प्रोनाउंस कर सकता है उस ब्रांड नेम को, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। सजेस्टिव होना चाहिए, सजेस्टिव इन द सेंस उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड नेम शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मीन्स टाटा सफारी, टाटा सूमो, सूमो मीन्स हेवी, ठीक है। तो उस चीज़ को, आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो आपके प्रोडक्ट को सजेस्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्टिव मीन्स अलग, मार्केट से वो चीज़ें, वो नाम अलग होना चाहिए। आपने यहाँ देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने ब्रांडिंग बहुत अच्छे से की है। हमने पिछले कुछ क्लास में भी आपको दिखाया था, जैसे पर्क, ठीक है, कैडबरी का एक ब्रांड है। तो हम कैसे, पर्क मीन्स एक छोटा सा है, टर्म है जो कोई भी एक इंसान आराम से प्रोनाउंसिएशन कर सकता है। छोटा बच्चा अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नाम रहेगा उस चीज़ को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। तो ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? छोटा सिंपल होना चाहिए, आराम से कोई भी इंसान कैन प्रोनाउंस इटसेल्फ, ठीक है। सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, सजेस्ट होना चाहिए कि हाँ ये ब्रांड जो नाम है, ठीक है, जैसे टाटा सूमो का मैंने बोला, तो सूमो रिप्रेजेंट करता है हेवी, तो टाटा सूमो मीन्स हेवी व्हीकल, वो भारी चीज़ों को भी ले जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है, लाइक अ सूमो। ओके। डिस्टिंक्टिव मीन्स अलग होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का क्या क्या एडवांटेज होता है? वैसी बात है, आराम से लोग, एडवर्टाइजिंग में हमें हेल्प करेगा, मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि टाटा सूमो का ऐड है, वो अगर उस लोगों को देख लेंगे, ठीक है। परमानेंट आइडेंटिटी मीन्स टाटा सूमो का ब्रांड आपको पता चल गया कि अगर किसी स्पेयर पार्ट्स में भी है तो टाटा सूमो का ब्रांड है, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, लोग आराम से पहचान जाएंगे, कोई भी एक टाइड या पर्क है, ठीक है, आराम से लोग उस चीज़ को पहचान जाएंगे। अमूल एक ब्रांड है, ठीक है, तो उस लोगों को देख कर, छोटी सी बच्ची को देखकर सारे लोग पहचान जाएंगे कि ये अमूल का प्रोडक्ट है। उसे शायद पढ़ना नहीं भी आता है, लेकिन साइन को देखकर वो उस चीज़ को ईजिली पहचान जाएगा। तो ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस है। ब्रांडिंग प्रमोट्स रीपर्चेजिंग, मतलब अगर किसी एक इंसान ने खरीद लिया कोई एक सामान, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने उस लोगों को पहचान लिया, दूसरी बार वो खरीदने जाएगा तो बोलेगा भैया मुझे वो दीजिए, ठीक है। तो ब्रांड नेम क्या करता है? रीपर्चेज को प्रमोट करता है। ओके। लेबलिंग, अगेन आई सेड, इससे पहले हम करेंगे पैकेजिंग को। पैकेजिंग का 3 लेवल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओके, एंड अगेन लाइक टर्सरी। प्राइमरी पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन इस चीज़ को बोल सकते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग मीन्स जैसे पेप्सोडेंट है, जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, सेफ रखता है प्रोडक्ट को। पहला प्राइमरी पैकेजिंग का मेन मोटो होता है, ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट को सेफ रखना। सेकेंडरी पैकेजिंग, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से, जैसे कागज़ का, पेप्सोडेंट का सेम, उसकी जो ट्यूब रहता है उसके ऊपर कागज़ का एक रहता है, मतलब जब तक वो पैकेज है हम उस चीज़ को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेकेंड लेवल प्रोटेक्शन लेयर आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सेकेंडरी पैकेजिंग में दी जाती है। लेबलिंग बेसिकली इसी पर होता है, ठीक है, इस पर और इस पर, ये 2 चीज़। और थर्ड जो होता है फाइनल पैकेजिंग, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कार्टून्स में रखे जाते हैं, वो होता है थर्ड लेवल पैकेजिंग। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड लेवल और ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा पैकेजिंग है, अलग अलग इसका काम है। लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज, मीन्स ये जो पैकेज हमने बनाया है, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, उस पर लेबल होना चाहिए, ठीक है। लाइक इफ़ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फ़ोन, ठीक है, तो फ़ोन का एक प्राइमरी पैकेजिंग होता है, उसके बाद डब्बे में पैकेजिंग होता है, ठीक है, और फाइनली बड़े कार्टून में ये होलसेलर डीलर्स के लिए ये पैकेजिंग किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग कस्टमर्स के लिए किया जाता है। क्या क्या होता है इस पर? इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ बना है, कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, उसमें है क्या, प्रोडक्ट एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़ मीन्स हाउ टू यूज़, वेज है, नॉन वेज है, ठीक है, 1 स्टार है, 2 स्टार है। इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपने देखा होगा 5 स्टार रेटिंग होती है, मतलब कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये सारी चीज़ें लेबलिंग पे रहती है। लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा 2 स्टार AC है, कौन सा 5 स्टार AC है, ठीक है। तो लेबलिंग और क्या क्या फंक्शंस करता है? लेबलिंग, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, लेबलिंग के थ्रू आप चीज़ों को पहचान लेते हैं, ठीक है।
डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज कंटेंट्स, मतलब उसके अंदर क्या क्या है ये भी लोगों को पता चलता है। मीन्स ये लेबलिंग जो है इसका क्या किस तरह से ये कस्टमर्स को फ़ायदा करता है प्रोडक्ट को पहचानने में। उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट किस चीज़ों से मिलकर बना है, डिस्क्राइब करता है लेबलिंग उस चीज़ को। लेबलिंग पे वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और ये फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, मीन्स इंडियन डेंटल एसोसिएशन से प्रमाणित, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉ से प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें लेबलिंग पर एज इट इज़ रहती है। सो इस तरह से हमने देखा आज प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। प्रोडक्ट मिक्स मीन्स ब्रांडिंग, ओके, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये तीन है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस हैं, 4 पीस, ठीक है। डेट इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके अंदर ये तीन हमारा पहला जो पी है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, उसके अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ओके क्लास, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट पी, डेट इज़ प्राइस। आज हमने प्रोडक्ट किया है, कल प्राइस। एट अ डे वी विल डू 1 P। ओके ओके क्लास, सी यू।